जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे पास है काइनेमेटिक्स। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और जब हम बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दोनों में डिफरेंस कैसे आता है, दोनों को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, दोनों को हम डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? अच्छा, जो वन चैप्टर में हमने सेकेंड लेक्चर में ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी, उनमें से एक हमारे पास ब्रांच थी मैकेनिक्स, अगर आपको याद हो तो मैकेनिक्स फिजिक्स। अब मैकेनिक्स फिजिक्स क्या होता है? मैकेनिक फिजिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक, हम डिस्कस करते हैं उस ऑब्जेक्ट की मोशन को, फिर हम डिस्कस करते हैं उस मोशन के कॉजेज को, और फिर हम डिस्कस करते हैं उस मोशन के इफेक्ट्स को। ठीक हो गया? बल्कि इसको ना हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं ताकि एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो। इफेक्ट्स को हम इधर ले आते हैं और कॉजेज को हम यूँ लिख देते हैं। बात है कि जैसे मर्जी कर लें। अच्छा, ये चीज़ होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, साथ ही साथ उस मोशन की वजह से इफेक्ट क्या होता है। अब इफेक्ट में क्या आएगा? जब गाड़ी मोशन में होगी, मतलब जब गाड़ी मूव कर रही होगी, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वो डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। मतलब उसके हम इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कॉजेज क्या है, मतलब जो गाड़ी मूव कर रही है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वजह क्या है, किस वजह से मूव कर रही है। तो हमें पता है कि वो वजह क्या होती है, वो फोर्स होती है जो कि गाड़ी के इंजन की तरफ से लगती है। ठीक हो गया? तो मैकेनिक्स फिजिक्स की कैसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन, उसके इफेक्ट, उसके कॉजेज को स्टडी करते हैं, राइट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैकेनिक्स की ना मजीद टू ब्रांचेस होती हैं। मैकेनिक्स को मजीद टू ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास होती है काइनेमेटिक्स और दूसरी हमारे पास होती है डायनामिक्स। ठीक है। अब जो काइनेमेटिक्स है ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 आता है, यूनिट 2 में आता है ये। मतलब जो काइनेमेटिक्स है, जो यूनिट 2 है उसके अंदर हम काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे, और जो डायनामिक्स है वो हमारे पास यूनिट नंबर 3 है। अब इसका मतलब ये है, थोड़ा एक्सप्लेन हम कर लेते हैं कि जो काइनेमेटिक्स है, यानी जो यूनिट नंबर 2 है जो कि हम काइनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं, इसके अंदर काइनेमेटिक्स है। अच्छा, मैकेनिक्स जब टू ब्रांचेस में मजीद डिवाइड करेंगे ना, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को प्लस इफेक्ट्स को। ठीक हो गया? डायनामिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम मोशन को तो स्टडी करते ही करते हैं, साथ साथ आपके बार हम इफेक्ट्स को नहीं बल्कि कॉजेज को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स हमारा यूनिट 2 जो कि हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, और डायनामिक्स हमारा यूनिट 3 जो कि हम इसके बाद नेक्स्ट स्टडी करेंगे। आपको सिर्फ आइडिया हो जाए कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है, मेन चीज है मैकेनिक्स जिसके हम तीनों चीजें स्टडी करते हैं, मोशन, इफेक्ट एंड कॉजेज। फिर मैकेनिक्स को मजीद 2 में डिवाइड किया जाता है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम मोशन और इफेक्ट सिर्फ इन दोनों को स्टडी करते हैं। लेकिन अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि वो डिस्टेंस कवर करेगी, सफर तय करेगी, वो ये उसका इफेक्ट होगा। लेकिन हम इस 2 के अंदर कॉज को स्टडी नहीं करते कि अगर गाड़ी मूव कर रही है तो मूव किस वजह से करें, हम वजह डिस्कस नहीं करते। वजह हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 3 में, इनके डायनामिक्स में। बात क्लियर हुई? मोशन और इफेक्ट, मोशन और कॉजेज। अब इस चैप्टर के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर, हम सिर्फ और सिर्फ ये चीजें स्टडी करेंगे कि मोशन क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। क्लियर होगी बात? चलें बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी रेस्ट। तो इसको हम डिफाइन करना काइनेमेटिक्स को, तो सिंपल, इट्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इफेक्ट विदाउट इट्स कॉजेज। कॉजेज के बगैर जो हम स्टडी करेंगे। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the motion and effect of object without
डिस्कसिंग इट्स कॉजेज। ठीक है, कॉजेज को डिस्कस किए बगैर हम मोशन और उसके इफेक्ट स्टडी जिसमें करते हैं वो हमारे पास होता है काइनेमैटिक्स। ठीक है, इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। ठीक हो गया। चले, अब काइनेमैटिक्स के अंदर हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं। एक हमारे पास आता है जी रेस्ट क्या होता है, दूसरा हमारे पास आता है जी मोशन क्या होता है। चलो जी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। एक हमारे पास है जी रेस्ट। अब ये जी रेस्ट क्या होता है, और दूसरा फिर हम कह लेते हैं जी मोशन। ये जी मोशन क्या होता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि ये वाली गाड़ी जो है ये रेस्ट पर है। हम कहते हैं वो गाड़ी रेस्ट पर खड़ी है, या फिर हम कहते हैं गाड़ी मोशन में यानी कि मूव कर रही है। ये हमें कैसे पता चलता है? तो याद रखें, इसके लिए हमें एक जो सबसे मेन चीज होती है रेफरेंस, हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। रेस्ट हम उसको कहेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बात क्लियर होगी। और मोशन को हम कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। लेकिन ये डिस्क्राइब करने के लिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट मोशन में है, हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए होगा। चले मैं इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रेस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव या डू नॉट कवर डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर ना करे तो वो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। और जब हम कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर हम कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव। ठीक है, लेकिन अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमें कैसे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है? देखिए मैं कहता हूं जी कि ये जो मार्कर है ना, ये भी रेस्ट पर है। मुझे कैसे पता चला ये रेस्ट पर है? क्योंकि मैंने इस मार्कर को कंपेयर किया है इस जो भी मेरे सराउंडिंग में चीजें पड़ी हैं उनके साथ। अगर मैं कहूँ आप मोटर पे एक साइड पे खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं, आपके सामने से गाड़ियां गुजर रही है, डेमो गुजर रही है, गाड़ी गुजर रही है, कार गुजर रही है, फला फला। आप कैसे कहेंगे ये गाड़ी मोशन में है? क्यों? क्योंकि आपने उस गाड़ी और खुद को कंपेयर किया है, कंपैरिजन में किया आपने। सपोज आपके घर कोई मेहमान आता है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो उसको आपके घर का पता नहीं है, वो कहता है जी, आपको फोन करता है जी मैं डेवो टर्मिनल के पास खड़ा हूं। अगेन मैं डेवो टर्मिनल के पास खड़ा हूं, डेवो के पास खड़ा हूं। अब आपको पता चल चुका है कि मेरा जो गेस्ट है वो फलां जगह पे खड़ा है। अगर वो कहे यार मैं लाहौर में, पता नहीं मुझे समझ यार मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, तो क्या अब आप उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे? आप क्या उसको पिक कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि उसको जब वो अपनी लोकेशन बताएगा ना, जब वो बताएगा मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो सबसे पहले वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेगा। जो उसने कहा ना कि मैं डेवो के पास खड़ा हूं, उसने खुद को डेवो टर्मिनल के साथ कंपेयर किया है कि मैं डेवो के पास खड़ा हूं। ठीक है, अगर आसपास कोई चीज नहीं है तो वो कैसे कहेगा? आप रेगिस्तान में खड़े हैं, अब आप किसी को एड्रेस बताना चाहें तो आप कैसे बताएंगे कि वो सामने चलो जाओ, वहां से दरख्त आएगा, वहां से सीधे हाथ हो जाओ? क्या नहीं ना पता, क्योंकि वहां पर कोई चीज ही नहीं है, रेफरेंस की वहां पर कोई पॉइंट ही नहीं है। तो रेगिस्तान में किसी को एड्रेस बताना नहीं बताया जा सकता ना। हाँ, ये कहा जा सकता सीधे चले जाओ, 2 दिन बाद राइट हो जाता, ये कहा जा सकता है। तो जब आप सिटी के अंदर होते तो आप उसको कंपेयर करते खुद को किसी पॉइंट के साथ। मैं टेलनर के टावर के पास खड़ा हूँ, ठीक है, आप टेलनर के टावर के पास खड़े हैं, अब आपने कंपेयर किया खुद को उस टावर के साथ। तो जब भी आपने रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो सबसे पहले आपने उसकी स्टेट देखनी है और साथ में उसको किसी पॉइंट पर कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब कोई भी रेफरेंस पॉइंट, या विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। वर्डिंग चेंज है, मतलब दोनों का एक ही है। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक हो गया? तो इसको हम कहते हैं मोशन में। गाड़ी मूव कर रही है, वही बात है, आप मोटर पे किनारे पे खड़े हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं। अब आपने कहा ना गाड़ी मूव कर रही है, तो इनफैक्ट आपने गाड़ी को खुद के साथ कंपेयर किया है। गाड़ी आपके पास से सामने से यूं गुजरी, इसका मतलब है अगर आप रेस्ट पर हैं, आपको पता है आप खड़े हैं, तो गाड़ी जा रही है, इसका मतलब गाड़ी मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है,
वही बात है कि अगर अगेन वही बात कि अगर आप एड्रेस बताना हो तो मैं जी फलां जगह पे खड़ा हूँ, मैं ये चाय वाली दुकान के पास खड़ा हूँ, वो जो चाय वाली दुकान है वो रेफरेंस पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक हो गया। तो जब भी आपने मोशन या रेस्ट को डिस्क्राइब करना हो सबसे पहले हमें रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा मोशन। अब मोशन ऑब्जेक्ट की रेस्ट की एग्जांपल क्या हो सकती है? कार स्टैंडिंग इन पार्क, पार्क में कोई कार खड़ी है। ठीक है। और मोशन में क्या होगा? मोशन में होगा मूविंग बस। ठीक है, मूविंग बस जो कि हमारे मोशन होगी। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास जो हमने डिस्कस किया है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।